वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 11 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन मुंबई में हुआ। अब देखिए, तो इस महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया। तो इस महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया। और भी बहुत सारा उत्सव है और महोत्सव है जो आगे देखते हैं। इससे पहले आपका खराची उत्सव मनाया गया था त्रिपुरा में। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया था। सरहुल महोत्सव झारखंड में। कंबाला उत्सव कर्नाटक में। ढोल जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश में। लोहार महोत्सव लद्दाख में। और ऐसा ही मिलता जुलता एक नाम है लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। और जल्लीकट्टू महोत्सव आपका तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया और आदिपुरम महोत्सव भी आपका तमिलनाडु में मनाया गया। देखिए, कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में। शिमोग महोत्सव गोवा में। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में। और माधवपुर मेला गुजरात में मनाया गया। अब अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकता और अखंडता के लिए किस लिए? तो एकता और अखंडता के लिए सभी देशवासियों में एकजुटता होने की अपील के लिए रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है। किसका शुभारंभ किया है? तो रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है। तो ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में आपका रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा सीट है 80। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी यूपी में है। और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश आपका सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में एक स्कूल है मैनपुरी सैनिक स्कूल। इसका नाम अब बिपिन रावत सैनिक स्कूल होगा। उत्तर प्रदेश में एक किथम झील है। किथम झील यूपी के आगरा में है और इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन हुआ? तो वज्र प्रहार सैनाभ्यास का आयोजन सबसे पहले तो वज्र प्रहार सैनाभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बगलोह में हुआ है। और ये किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है ये? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और भी भिन्न भिन्न सैनाभ्यास हैं जो भिन्न भिन्न देशों के बीच होते हैं। जैसे कि आपका सैनाभ्यास एक है आपका संप्रीति सैनाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। बोगो सागर सैनिक अभ्यास ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच। और दोस्ती सैनाभ्यास भारत मालदीव तथा श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति सैनाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। तो मैंने अभी बताया आपको, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। संप्रीति सैनाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। बोगो सागर सैनाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। दोस्ती सैनाभ्यास भारत मालदीव तथा श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति सैनाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैनाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैनाभ्यास भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैनाभ्यास भारत और चीन के बीच। वरुण सैनाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति सैनाभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के बीच। तथा वज्र प्रहार सैनाभ्यास और युद्ध अभ्यास सैनाभ्यास ये आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किसने अपनी दनूरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है? तो यह है आपका दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया ने आपका अभी हाल ही में दनूरी नामक एक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है। अब दनूरी किसने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ के प्रेसिडेंट है योन सुक योल।
और यहाँ की करेंसी आपकी है साउथ कोरियन वॉन। देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच आपका 38वीं समांतर रेखा है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो बॉर्डर लाइन आपका है वो 38वीं समांतर रेखा, एक आपका है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा जो आपका है ये आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है और 49वीं समांतर रेखा आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपका है कि हाल ही में जुलाई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। इंटरनेशनल, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो जुलाई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो जुलाई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ प्रभास जयसूर्या तथा एम्पा लैम्ब को चुना गया है। यानी कि इसका आंसर होगा ए और बी दोनों डी नंबर होगा। तो जुलाई महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो जुलाई महीने का प्रभास जयसूर्या और एम्मा लैब को चुना गया। अब यहाँ पे है पिछले महीने में आईसीसी पुरुष खिलाड़ी कौन कौन थे। तो जनवरी महीने का आपका चुना गया किंगन पीटरसन को चुना गया, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। फरवरी महीने का श्रेयस अय्यर को चुना गया, ये भारत के हैं। और मार्च महीने का आपका बाबर आजम को चुना गया, ये पाकिस्तान के हैं। अप्रैल महीने का केशव महाराज जी को चुना गया, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। मई महीने का एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया, ये श्रीलंका के हैं। और जून महीने का आपका जॉनी वेरस्टो को चुना गया, ये इंग्लैंड के हैं। और अभी मैंने जस्ट बताया आपका कि जुलाई महीने का आपका प्रभास जयसूर्या को चुना गया और ये कहाँ के हैं। तो ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। और फिर से अब महिला के बारे में बात करते हैं कि महिला में किन्हें किन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पिछले महीने में चुना गया। अभी महिला में आपका जुलाई महीने में जो चुना गया आपका वो एम्मा लैब को चुना गया है। और इससे पहले किसको चुना गया, तो इससे पहले आपका देखते हैं जनवरी महीने का। जनवरी महीने का आपका थीटर नाइट को चुना गया और हीथर नाइट को चुना गया। हीथर नाइट जो आपका है वो कहाँ की थी, वो इंग्लैंड की थी। फरवरी महीने का आपका ओमेलिया केर को चुना गया, ये न्यूजीलैंड की थी। मार्च महीने का राचेल हैंस, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। अप्रैल महीने का लीसा हिली, ये भी ऑस्ट्रेलिया की थी। मई महीने का तुबा हसन को चुना गया, ये पाकिस्तान की थी। जून महीने का आपका मैरीजान कैप को चुना गया, ये दक्षिण अफ्रीका की थी। और अभी मैंने बताया जुलाई महीने का एम्मा लैब को चुना गया और ये कहाँ की प्लेयर थी, इंग्लैंड की प्लेयर थी। तो ये आपका हो गया महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ और ये आपका हो गया पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में जेम्स मार्पे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जेम्स मार्पे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जेम्स मार्पे जो आपके हैं वो पापुआ न्यू गिनी के आपके प्रधानमंत्री बने हैं। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने आपके जेम्स मार्पे। अब आपका कोलंबिया, तो कोलंबिया जो आपका है, तो कोलंबिया के जो ही राष्ट्रपति बने हैं आपके उसका नाम है गुस्तावो पेट्रो, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है, एंथनी एल्बनीज। और फिलीपींस, डी नंबर ऑप्शन फिलीपींस है, तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति बने हैं आपके उनका नाम है मार्कोस जूनियर। और ये सब अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। फिर से एक बार देखते हैं, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने, जेम्स मारेप बने। कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने, तो गुस्तावो पेट्रो बने। और उसके बाद आगे आपका है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने, तो एंथनी एल्बनीज बने। उसके बाद आपका है फिलीपींस के कौन बने, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति बने मार्कोस जूनियर बने। कौन बने, मार्कोस जूनियर। अब बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है आपकी पोर्ट मोर्सबी और पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा आपकी है पापुआ न्यू गिनी कीना। क्या है, पापुआ न्यू गिनी कीना यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की है। तो उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा गोवा ने की है। किसने की है, गोवा ने की है। अब गोवा, तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला और देश का पहला रेबीज मुक्त गांव गोवा बना। और अभी मैंने बताया आपको कि उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, गोवा। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना और दूसरा राज्य
आपका मध्य प्रदेश बना। और उत्तराखंड जो आपका है ये प्री प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया। इस स्तर पर लागू किया गया, तो ये प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, ये प्री प्राइमरी स्तर पर। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। गोवा में अभी हाल ही में उच्च शिक्षा के लिए 100% नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है गोवा राज्य सरकार ने। कर्नाटक में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हो गई थी। दूसरा राज्य आपका नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। और उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। गोवा में आपका भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम है और देश का पहला रेबीज मुक्त जो राज्य बना है आपका वो गोवा बना है। गोवा जो आपका है, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा पहले पुर्तगाल के कब्जे में था। तो ये पुर्तगाल से गोवा मुक्ति दिवस कई बार एग्जाम में आता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था तथा गोवा की स्थापना जो हुई थी राज्य के रूप में वो 30 मई को हुई थी। 30 मई 1987 को हुई थी। इसीलिए गोवा स्थापना दिवस आपका 30 मई को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान नामक पहल लॉन्च की है? तो इंडिया की उड़ान नामक पहल जो लॉन्च किया गया है आपका वो गूगल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा किया गया। गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। गूगल की स्थापना कब हुई? तो 4 सितंबर 1998 में आपका गूगल की स्थापना हुई। और गूगल के CEO आपके हैं सुंदर पिचाई। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो हुई आपकी वो 1975 में हुई। कब हुई माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई और फेसबुक की स्थापना जो हुई आपकी वो 2004 में हुई। कब हुई? तो 2004 में आपका फेसबुक की स्थापना हुई। अब देखिए गूगल मैप ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च किया है? तो गूगल मैप ने अभी हाल ही में भारत में आपका स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च कर दिया। और स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो आपका है वो गूगल मैप ने ही पिछले महीने में लॉन्च किया था आपका। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो प्रत्येक जिले में संस्कृत गांव जो आपका विकसित होगा आपका, ये कहाँ पे होगा आपका? तो ये होगा आपका उत्तराखंड में होगा। ये कहाँ पे होगा आपका? ये तो ये उत्तराखंड में आपका प्रत्येक ज़िले में एक संस्कृत गांव विकसित होगा। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और उत्तराखंड में आपका राजाजी नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में आपका राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, अब देखिए गोवा जो आपका है, गोवा की राजधानी पणजी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में भोजताल झील है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। और बेंगलोर में आपका इसरो का हेडक्वार्टर जो आपका है वो बेंगलोर में है। कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में विश्व शेर दिवस, कौन सा दिवस? विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस आपका 10 अगस्त को मनाया गया। विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस। इससे पहले इस महीने में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे कि आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। अब ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को आपका 3 तलाक बिल पास हुआ था, इसीलिए 1 अगस्त को आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। पिगली विकैया जयंती आपका 2 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन।
तो पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और दूसरा परमाणु बम गिराया गया था आपका 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अमेरिका में हेरिटेज ऑफ फ्रेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो अमेरिका के हेरिटेज हॉल ऑफ फ्रेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक जो बने हैं वो बने हैं रामधार सिंह। कौन बने हैं? रामधार सिंह। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिसन। अमेरिका में आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क जो आपका है वो अमेरिका में है। अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर भी हाल ही में अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया फ्रंटियर, और फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। यानी कि वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका भी कौन सा है? तो फ्रंटियर है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज जो बनी है आपकी, वो बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन जो आपका है वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज बनी है। ठीक है, देखिए, वज्र प्रहार सैन्याभ्यास, युद्ध अभ्यास सैन्याभ्यास और कोप इंडिया सैन्याभ्यास, ये तीनों सैन्याभ्यास आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि 49वीं समांतर रेखा आपका अमेरिका और कनाडा के बीच है, और एक और मैंने बताया था आपका 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच आपका 38वीं समांतर रेखा है। तो ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था आपका वो कौन था? तो रॉबर्ट पियरी था। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये दोनों अमेरिका का ही था। ठीक है, संविधान लिखने वाला पहला देश अमेरिका, और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपकी है वो सुपीरियर झील है जो अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली नामक जगह पे आपका सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, अब देखिए, ऑप्शन में लखनऊ आपका है। लखनऊ जो आपका है ये आपका गोमती नदी के किनारे है, कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे है, और आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया था कि सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य आपका है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नया नाम अब होगा जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। उत्तर प्रदेश में आपका बाल श्रमिक विद्या योजना चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आपका नवीन रोजगार छतरी योजना चल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका एक किथम झील है जो आपका रामसर में शामिल हुआ है, और उत्तर प्रदेश आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर आया है, और यहाँ पे नमूना संग्रह अभियान भी चल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एकता और अखंडता के लिए सभी देशवासियों में एकजुटता की अपील के लिए रेडियो जयघोष की शुरुआत की है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राज्यसभा सीट यूपी में 31 है, और लोकसभा सीट यहाँ पे 80 है। यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है ये यूपी में है। पूरे भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीट जो आपका है ये यूपी में ही है 31, और सबसे अधिक लोकसभा सीट आपका उत्तर प्रदेश में ही है, आपका वो है 80। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुआ, 2022 में वर्किंगम में हुआ है ये कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, जिसको 178 मेडल प्राप्त हुआ आपका, जिसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल मिला। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड को 176 मेडल मिला, जिसमें 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज है। तीसरे स्थान पर आपका रहा कनाडा को कुल 92 मेडल मिला, जिसमें से 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मिला। और भारत आपका चौथे स्थान पर रहा, भारत को कुल 61 मेडल मिले, जिसमें से आपका 22 गोल्ड था, 16 सिल्वर था और 23 ब्रॉन्ज मेडल था आपका। और चौथे स्थान पे यहाँ दिख रहा आपको कि पाँचवें स्थान पे आपका न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड को कुल 49
पदक मिले, जिसमें से आपको 49 मेडल मिले, जिसमें से आपका 20 गोल्ड था, 12 सिल्वर था और 17 ब्रॉन्ज मेडल था आपका। और भारत का स्थान इस कॉमनवेल्थ गेम में कितने स्थान पे है? तो भारत चौथे स्थान पे है, जिसमें से भारत को 61 मेडल प्राप्त हुए और इस 61 में से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। अगला प्रश्न आपका आता है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से पंचामृत योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य आपका है जिसका नाम है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है मैनपुरी सैनिक स्कूल, जिसका नाम क्या हो गया आपका जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। उत्तर प्रदेश में आपका बाल श्रमिक विद्या योजना चल रहा है, नवीन रोजगार छतरी योजना चल रहा है, नमूना संग्रह अभियान चल रहा है और उत्तर प्रदेश में आपका एक किथम झील आपका आगरा में है। किथम झील कहाँ पे है? आगरा में है। इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। और उत्तर प्रदेश जो आपका है वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर आया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? रेडियो जय घोष की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीट यहाँ पे 31 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 80 है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि सबसे अधिक राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में है 31 और सबसे अधिक लोकसभा सीट आपका उत्तर प्रदेश में ही है आपका 80। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो आज के ये हमारे थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का आपका प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। वो प्रश्न आपका है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को कुल कितने मेडल प्राप्त हुए? ये आपका कल का प्रश्न है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।